प्रिय दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपको जो प्रेम कहानी सुनाएंगे, ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियां एक साथ बांट रहे थे। कार्तिक नाम का एक लड़का था। कार्तिक बहुत सीधा साधा लड़का था। कार्तिक की लाइफ में अपना परिवार ही सब कुछ था। कार्तिक अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। अपने परिवार की खुशी की खातिर कार्तिक दिन रात मेहनत करता था और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता था। कार्तिक इंजीनियरिंग कोर्स करता था। पढ़ाई के साथ साथ कार्तिक पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब भी करता था। कार्तिक चाहता था कि वह बहुत बड़ा आदमी बन सके, ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना ना पड़े। कार्तिक रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए जाता था। कार्तिक के ऑफिस में एक ऋतु नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की। ऋतु को देखकर कार्तिक को पहली नजर में ही ऋतु से प्रेम हो गया। कहते हैं पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। ऋतु भी कार्तिक की तरह भोली भाली लड़की थी। ऋतु के लिए भी उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। ऋतु भी अपने माँ बाप का हाथ बांटने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। लेकिन ऋतु कार्तिक से थोड़ी अलग तरह की लड़की थी। कार्तिक अपने माँ बाप के कहने पर चलता था, लेकिन ऋतु अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। वह अपने सपने पूरे करना चाहती थी। ऋतु का दिल जो चाहता था, ऋतु वही करती थी। ऋतु के लिए दुनिया की फिक्र नहीं थी। ऋतु नए जमाने की लड़की थी। उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के बीच आ रही थी। इसलिए ऋतु अपने सपनों की दुनिया में खुल के नहीं जी पा रही थी। पर उसके मन में काफी आशाएं जगी हुई थी। ऋतु भगवान पर भी काफी विश्वास करती थी। उसे यकीन था एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। और जब कार्तिक और ऋतु की पहली मुलाकात हुई थी, कार्तिक उसे देखकर अपना दिल दे बैठा था। और उस दिन से कार्तिक और ऋतु में दोस्ती हो गई। ऋतु को कार्तिक का स्वभाव अच्छा लगने लगा। कार्तिक ऋतु से खूब बातें किया करता था और ऋतु की छोटी छोटी चीजों में मदद भी करता था। कार्तिक ऋतु का बहुत ख्याल रखता, उसे पूछता कि तुमने खाना खाया कि नहीं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ऋतु भी कार्तिक को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन कार्तिक ने ऋतु से अपने प्यार का इजहार किया और ऋतु ने भी हाँ कह दी, क्योंकि ऋतु को भी प्यार चाहिए था। ऋतु अपने आप को अकेली महसूस किया करती थी और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। कार्तिक का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर ऋतु ने कार्तिक के प्यार को कबूल किया। ऋतु ने कार्तिक से कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसके बाद दोनों एक साथ घूमते रहते थे, एक दूसरे से बातें करते, और प्यार में मीठी तकरार तो होती है। इन दोनों के बीच में भी टकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। कार्तिक और ऋतु दोनों एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ काम पर जाते। दोनों जहां पर भी जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खुशी भरी यादों के साथ दोनों को एक साथ रहते रहते 4 वर्ष गुजरे गए। और अब कार्तिक इंजीनियर बन गया। कार्तिक को काफी अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। और ऋतु भी एक राइटर बन गई, साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती थी। इतना समय एक साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब हमें अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। जब दोनों ने अपने प्रेम के बारे में अपने अपने घर वालों को बताया, तो दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। क्योंकि कार्तिक और ऋतु एक जाति के नहीं थे, दोनों अलग अलग जाति के थे।
उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनकी बिरादरी के खिलाफ जाकर किसी और बिरादरी से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिया। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। कार्तिक अपने परिवार वालों की इतनी इज्जत करता था, उनके लिए कुछ भी कर सकता था। अपने परिवार की खातिर कार्तिक ने ऋतु को भूलने का फैसला कर लिया। ऋतु को अपने प्यार और भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि एक न एक दिन जरूर कार्तिक के साथ उसकी शादी जरूर होगी। इसलिए ऋतु ने कभी हिम्मत नहीं हारी। ऋतु ने बहुत कुछ किया कार्तिक को पाने के लिए। ऋतु रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती थी। रोज अपने माँ बाप से कहती थी, पापा मैंने कभी भी आपकी कोई बात नहीं टाली किसी चीज के लिए। मैंने आपसे नहीं कहा, बस अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करना चाहती हूँ। क्योंकि ऋतु जानती थी कि उसकी खुशी कार्तिक के साथ है और किसी के साथ नहीं। ऋतु अकेले ही अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लड़ रही थी। ऋतु को भगवान पर भरोसा था और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफी कुछ ऋतु ने सहन किया, काफी गिले शिकवे नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह कार्तिक को भी ऋतु ने मना लिया। उन दोनों के प्यार की खातिर और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले दोनों की शादी करने के लिए राजी हो गए। दोनों के परिवार वालों ने शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी रचाई और उसके बाद दो अलग अलग जाति के लोग आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए। सच्ची मोहब्बत करने वाले लोगों के रास्ते में चाहे कितनी भी आंधी आए, लेकिन उनकी मोहब्बत एक दिन उन्होंने अवश्य मिलती है।